चलिए बिना किसी देरी के सीधा मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा गांव जहां रात के अंधेरे में लोग बस अचानक गायब होने लगे। आज के इस विश्लेषण में हम कोई आम कहानी नहीं बल्कि एक ऐसे खौफनाक रहस्य की बात करने वाले हैं जिसने पूरे कालागढ़ गांव की रातों की नींद उड़ा दी थी। बात हो रही है कालागढ़ चर्च की उस खामोश घंटी की जिसकी गूंज आज भी लोगों को खौफ से भर देती है। तो चलिए इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। हर बंद दरवाजे के पीछे सिर्फ अंधेरा नहीं होता, कभी कभी वहां कुछ ऐसा छिपा होता है जिसे इंसानों को कभी जगाना नहीं चाहिए। ये कोई मामूली सी लाइन नहीं है, ये एक बहुत ही भयानक चेतावनी है। और इस चेतावनी को हल्के में लेने का अंजाम क्या हो सकता है, ये आज हमें साफ साफ दिखने वाला है। भाग 1, कालागढ़ का अनसुलझा रहस्य। एक ऐसा पहाड़ी गांव जहां अचानक लोग गायब होने लगे। बात है साल 1998 की। सब कुछ बिल्कुल सामान्य चल रहा था और फिर रातों रात लोग गायब होने लगे। कोई आवाज नहीं, कोई सुराग नहीं। शुरुआत में तो सबको लगा कि भाई पहाड़ी इलाका है, शायद कोई जंगली जानवर, तेंदुआ या भालू भटक कर आ गया होगा। लोग खुद को बस यही तसल्ली दे रहे थे, पर असलियत तो कुछ और ही थी। अब यहां जो हुआ ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जब तीसरे इंसान की लाश मिली तो जानवरों के हमले वाली वो सारी थियरी बिल्कुल बकवास साबित हो गई, क्योंकि शरीर पर खरोच का एक सिंगल निशान तक नहीं था। बिना खून बहाए कोई जानवर शिकार कैसे कर सकता है? और सबसे खौफनाक बात, उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं, जैसे मरने से ठीक पहले उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो इंसानी दिमाग बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। वो जंगल से वापस आ गया है। एकदम सन्नाटा छा जाने वाली बात है ये, क्योंकि हर शिकार ने मरने से पहले बिल्कुल यही बात बुदबुदाई थी। आखिर वो कौन था जो वापस आ गया था? इस एक सवाल ने पूरे गांव में ऐसी दहशत फैलाई कि सूरज ढलते ही लोगों ने घरों से बाहर निकलना बिल्कुल बंद कर दिया। भाग 2, शापित चर्च का इतिहास। एक ऐसी वीरान इमारत जिसमें कई काले राज दफन है। अब इस पूरे श्राप की टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी है। करीब 70 साल पहले इसी चर्च में एक पादरी ने कुछ शैतानी ताकतों को बुलाने की कोशिश की थी और उसी रात पूरा चर्च रहस्यमयी तरीके से जलकर खाक हो गया। फिर 70 साल तक सब शांत रहा और सीधा 1998 में गांव वाले गायब होने लगे। अगले दिन वो मनहूस कैमरा मिला और आज वो चर्च हमेशा के लिए सील है। ये जो 70 साल का गैप है ना, यही इस रहस्य को सबसे ज्यादा गहरा बनाता है। आग वाली उस घटना के बाद से ही इस खंडहर से अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें आने लगी थीं। गांव वालों ने अक्लमंदी दिखाई और वहां जाना ही छोड़ दिया। दशकों तक वो जगह बिल्कुल वीरान पड़ी रही। लेकिन कहते हैं ना कि यही वीरानापन किसी अनजान के लिए बुलावा बन जाता है। भाग 3, पत्रकार आर्यन की खौफनाक तहकीकात, अंधेरे में सच की तलाश। चलिए देखते हैं कि आर्यन के साथ अंदर असल में हुआ क्या था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, पहला कदम जली हुई दीवारों की वो अजीब सी घुटन भरी बदबू। दूसरा कदम कैमरे में अपने आप रिकॉर्डिंग शुरू हुई और पीछे से किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज आने लगी, जबकि वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। और फिर बिना बिजली के चर्च की वो भारी भरकम घंटी अपने आप जोर जोर से बजने लगी। इतने डरावने इशारों के बावजूद वो रुका नहीं। वो बिल्कुल आखिरी कमरे तक गया और वहां दीवार पर खून से लिखा था, उसे मत जगाना। ये कोई मजाक नहीं था, ये इस बात का पुख्ता सबूत था कि वो शैतानी ताकत जो 70 साल से सो रही थी, उसे अब जगाया जा रहा था। और तभी कैमरे की लाइट अचानक से बंद हो गई। पूरा कमरा पल भर में घुप अंधेरे में डूब गया। जरा इमेजिन करके देखिए, एक श्रापित चर्च, डरावनी आवाजें और फिर अचानक वो दम घोटने वाला अंधेरा। किसी की भी रूह कांप जाए। भाग 4, कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग। पुलिस को उस टेप में आखिर मिला क्या? तो सबसे अहम बात यह है कि कुछ सेकंड बाद जब कैमरा वापस चालू हुआ तो सामने जो खड़ा था वो इंसान तो बिल्कुल नहीं था। उसका आधा चेहरा उस पुरानी आग में जली हुई दीवारों की तरह खाक हो चुका था और उसकी आंखें पूरी तरह से काली, ना कोई पुतली ना कोई सफेदी, बस एक भयानक साया जो आर्यन के बिल्कुल सामने था। फुटेज में साफ दिख रहा था कि वो जली हुई आकृति धीरे धीरे, बहुत धीरे आर्यन की तरफ बढ़ रही थी। हर एक कदम के साथ मौत करीब आ रही थी। और फिर अचानक वो वीडियो एक बहुत ही तेज, दर्दनाक चीख के साथ हमेशा के लिए खत्म हो गया। ऑडियो में जो आखिरी चीज रिकॉर्ड हुई ना,
वो आर्यन की दहशत भरी आवाज थी। वो भागते हुए पागलों की तरह बस एक ही बात चिल्ला रहा था, दरवाजा बंद करो, वो बाहर आ चुका है। अगले दिन सुबह वो कैमरा तो चर्च के बाहर मिल गया, लेकिन आर्यन, वो बिना किसी निशान के ऐसा गायब हुआ कि आज तक नहीं मिला। भाग 5। आज भी जिंदा है खौफ। एक सील की हुई इमारत और एक आजाद आतंक। इस घटना के बाद सरकार ने तुरंत एक्शन लिया और उस इमारत को हमेशा के लिए सील कर दिया। लेकिन क्या इससे कुछ बदला? बिल्कुल नहीं। आज भी जब आधी रात होती है तो उस वीरान चर्च की घंटियां अपने आप जोर जोर से बजने लगती हैं। आसपास के लोग दावा करते हैं कि उन्होंने रात के अंधेरे में उन टूटी खिड़कियों के पीछे उसी जले हुए आदमी को खड़े देखा है। दरवाजे बंद करने से वो ताकत अंदर नहीं रुकी। और इस पूरी चर्चा का सबसे खौफनाक हिस्सा वो आखिरी सवाल है। कहते हैं कि रात के अंधेरे में वो जली हुई आकृति सिर्फ एक ही बात बोलती है, क्या तुम मुझे देख सकते हो? स्थानीय लोगों का मानना है कि जिस किसी ने भी इस आवाज का जवाब दिया, वो कुछ ही दिनों में बिना किसी निशान के गायब हो जाता है। तो सोचिए, अगर कभी किसी वीरान जगह से गुजरते हुए ऐसे कोई आवाज सुनाई दे, तो क्या कोई जवाब देने की हिम्मत करेगा? यह सवाल सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। चलिए आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।